हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर और नंबर सिस्टम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर क्या होता है, सम विषम, इस बातों पर चर्चा हो गई थी। तो इसमें जो है हम लोग पहले जो है अंक के बारे में डिस्कस किए थे। अंक मतलब कि गिनती के जितने अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितने भी इंक्लूडेड 0, ये जितने भी नंबर हैं इस लोगों को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये जितने नंबर फैमिली है, और ये टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 10 नंबर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मीन्स कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम मान लीजिए कि इसमें से 0 को जो है डिलीट कर दें या 0 को हटा दें, तो जितना ये नंबर का फैमिली होता है इनफाइनाइट तक या मतलब अनंत तक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताए थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताए थे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी, सबसे बड़ी जो है नॉट डिफाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता था कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है यहाँ से यहाँ तक 1 to इनफाइनाइट, तो इसमें हम लोग मान लीजिए कि एक 0 को भी ऐड कर दें, तो ये जो नंबर फैमिली बनती है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 हो जाएगी, बड़ी जो है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, बड़ी जो है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से क्या हों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 12 लें, इसको 2 से डिवाइड करें तो 6 हो गया, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया, नहीं 12 क्या है, तो सम संख्या है। उसके बाद विषम संख्या में बोले थे कि जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 को हम 2 से डिवाइड करें, कटेगा नहीं ना, तो नहीं कटेगा, तो इसलिए जो 3 है वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, फिर अभाज्य संख्या पढ़े थे, जुड़वा अभाज्य पढ़े थे। तो भाज्य संख्या में बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट सके, के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं कि 4, 6, 8 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो संख्याएं होंगी भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या में वो क्या होता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी न कटें, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3, 2, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि 5, 7, तो ये सब संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वे 2 संख्याएं या वे परस्पर अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे हम लोग 5 और 7 ले लें, तो 5, 7 के बीच का डिफरेंस 2 था। तो इन सब बातों पर कल चर्चा हो गई थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य या असअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या, ठीक ना। तो इसमें देखिए जैसे हो गया 4, 5,
5, 7 इन सब का जो मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रत्येक जो जुड़वा अभाज्य संख्या है उसको हम लोग स अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या में देखिए हम लोग लिए थे 5 और 7 जुड़वा अभाज्य, और स अभाज्य संख्या में भी अगर हम लोग 5, 7 ले लें तो इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो एक ही होगा। मतलब ये कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बीच में नोट पॉइंट दिया गया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दुगुना हो। जैसे मान ले लीजिए कि हम 6 संख्या ले लिए, ठीक है। 6 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, तो 6 का अपवर्तक पहले होगा 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से खुद कट जाएगा, ठीक है। तो 6 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3 और 6। अगर इन सबको हम ऐड करें तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12 तो हुआ ना 6 का 2 गुना। तो मतलब बोल सकते हैं संपूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिनके अपवर्तकों का योग जो है उस संख्या का 2 गुना होता है। जैसे हम लोग 28 की बात करें तो 28 में भी अगर इसके अपवर्तकों का योग करें तो यह भी क्या होगा, 28 के मान का 2 गुना ही होगा। तो जो 1 से और 100 इनके बीच केवल 2 ही संख्या जो है संपूर्ण संख्या होती है। एक तो होता है 6 और दूसरा 28। इन दोनों के अतिरिक्त 1 से 100 के बीच में कोई संपूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या जो होता है, रामानुजन संख्या हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसमें जो है या वे संख्या जिसको जो है 2 संख्याओं के घनमूल के योग के रूप में लिख सकें। जैसे 1729 है, 1729 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 2 संख्याओं के घनमूल के योग में लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 1729 को रामानुजन संख्या। और यही केवल एक ऐसी संख्या है जो रामानुजन संख्या, इसके अतिरिक्त कोई और अभी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको क्या बोल सकते हैं, मान लो कि P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका जो हर है या डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसी बोल सकते हैं परिमेय संख्या को ऐसी संख्या जिनमें या जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिनका जो है हर 0 के बराबर ना हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 2/3, 5/4, करड़ी में 4 आदि, ये सब क्या है, तो ये सब बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या। आप पूछेंगे कि करड़ी में 4 कैसे परिमेय संख्या है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √4 है, बाहर आएगा 2 होगा, और जिसके नीचे कोई नहीं होता है 1 रहता ही है, तो यानी 2/1 हो गया ना P/Q के फॉर्म का। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इसके बाद होता है स्थानीय मान या आकस्मिक मान। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या के स्थान को रिप्रेजेंट करता है कि वह इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या सैकड़ा के स्थान पर है, तो इस स्थान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम मान लें कोई हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 525 हम ले लिए, ठीक है। 525 में हमसे पूछ दिया कि भैया ये तीनों का स्थानीय मान निकालिए जिसमें डिजिट है, तो हमने कह दिया कि ये देखिए 5, तो 5 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है ना, है 1, वंस के स्थान पर है, टेंस के स्थान पर है 100 के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर यानी 5 × 1 5 हो जाएगा, 2 टेंस यानी सैकड़ा के स्थान पर है ना, तो 2 × नहीं दहाई के स्थान पर है ना,
तो दहाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20, ठीक है। इसके बाद सैकड़ा के स्थान पर 5 है तो 5 × 100 यानी देखिए जैसे वंश के स्थान पर था इकाई के 1 का गुणा किए, सैकड़ा के दहाई के स्थान पे था 10 का, सैकड़ा के स्थान पे 100 का, इसे 1000 के स्थान पे 1000 का, इसे गुणा करेंगे तो ये होगा इसका जो है स्थानीय मान, या इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आता है जातीय मान। जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब ये कि एक जातीय मान उस पर जो है, जैसे मान लीजिए कि 2004 हम ले लिए, ठीक है। 2004 का जो फेस वैल्यू होगा या जातीय मान, तो इसमें पूछ दिया कि 2 का फेस वैल्यू बताइए। 2 का फेस वैल्यू केवल 2 ही होगा, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा इन सब का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में एक डिफरेंस होता है कि फेस या स्थानीय मान जो होता है वो स्थान पे डिपेंड करता है, लेकिन जातीय मान जो होता है अपने स्थान पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक सिमिलरिटी होती है दोनों में, क्या कि अगर मान लीजिए यही 2004 है, इसमें पूछ दिया कि 0 का जो है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 2004 में 0 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, इस वाले 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, इसमें जो है दोनों 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर हम जातीय मान की बात करें तो जातीय मान में भी जो है अगर कोई संख्या बीच में 0 आ जा रही है तो 0 ही होगा उसका फेस वैल्यू। तो यही दोनों में सिमिलरिटी होता है कि अगर 0 संख्या है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होता है। बाकी जो है दोनों में क्या होता है, स्थानीय मान में उसके जो है स्थान पे डिपेंड करता है, जातीय मान में जो है केवल वो संख्या जितनी रहेगी। अगर जातीय मान पूछ लिया कि यहाँ 4 का जातीय मान बताइए तो 4 का जातीय मान केवल 4 ही होगा, 2 का जातीय मान केवल 2 ही होगा। तो इस प्रकार हमारा जो क्लास है नंबर और नंबर सिस्टम पर, उसका लगभग कुछ पार्ट जो है ख़त्म हो चुका है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।